जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सभी अपने हाथों में जेम स्टोन्स पहनते होंगे। आपने अपने किसी नोन में, रिश्तेदार में, फैमिली में भी लोगों को देखा होगा जेम स्टोन्स पहनते हुए। लेकिन आज आपको मैं एक चीज यहाँ पर बहुत बारीकी से बता देता हूँ। जन्म कुंडली के आधार पर यदि आप अपने हाथ में जब भी जेम स्टोन्स पहनते हैं तो वो जन्म कुंडली के तीसरे भाव यानी परफॉर्मेंस के भाव में पहुंच जाता है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम यानी कि परफॉर्मेंस का कहलाता है। आप अपने काम को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ यानी किस तरह की परफॉर्मेंस वाले लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब मैं यहाँ पर टाइम स्पेंड की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली का तीसरा भाव यदि पराक्रम का है, पर्सनालिटी का है, अगर आपकी इस चीज का कहलाता है कि आप परफॉर्मेंस कैसी देते हैं अपने काम में, तो उसके अपोजिट में 9th हाउस आ जाता है जिसे मैनेजमेंट का कहा जाता है, जिसे टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो आप अपना समय कहाँ देते हैं, किसको देते हैं, ये आपके जन्म कुंडली के तीसरे और 9वें भाव से पता चलता है। तो यदि आप अपने हाथों की उंगलियों में या आप अपने यहाँ पर हाथ में किसी भी तरह से आप कोई भी धागा पहनते हैं, जेम स्टोन्स पहनते हैं, तो वो जन्म कुंडली के तीसरे और 9वें भाव को एक्टिवेट कर देता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे भाई बहनों को मैंने देखा है कि वो अपने हाथ में काला धागा बांध के रखते हैं, राइट हैंड साइड में काला धागा वो बांध करके रखते हैं। और कईयों को मैंने देखा है कि वो अपने पैर में भी बांध लेते हैं। बहनों को तो मैंने देखा है कि उनके भी पैरों में बंधा हुआ होता है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ, जन्म कुंडली के तीसरे भाव में किसी भी ग्रह को पहुंचाना हो तो आपको हाथ में बांधना होता है, राइट हैंड में बांधना होता है। और जन्म कुंडली के जब 9वें भाव में किसी भी ग्रह को पहुंचाना हो तो लेफ्ट हैंड में पहनाया जाता है। और इसी के साथ साथ ही जन्म कुंडली के 12वें भाव में किसी ग्रह को पहुंचाना हो, आप अपने राइट लेग में वो धागा बांधिए। और जन्म कुंडली के 6ठे भाव में किसी ग्रह को पहुंचाना हो तो आप अपने लेफ्ट पैर में धागा बांध लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आज आपको एक बात और भी बता देता हूँ। आपको यदि किसी प्रकार का स्टोन पहनने के लिए रिकमेंडेशन दिया गया है या आप खुद पहनना चाहते हैं और टेस्ट करना चाहते हैं आपको किस तरह का स्टोन पहनना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो मैं आपको एक टेस्ट का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहला, अगर आपको अपने बुध का स्टोन पहनना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है ये आपको करना है, तो आप ग्रीन कलर का धागा अपने राइट हैंड में बांध लीजिएगा। और अगर आप मंगल को पहुंचाना चाहते हैं, मंगल का यानी कि मूंगे का ऑल्टरनेट लेना चाहते हैं, तो रेड कलर का, रेड कौन सा वाला कलर, जो मोली बांधी जाती है, जो आपके ब्लड का या हमारे ब्लड का जो कलर होता है उस रंग का आप धागा बांध लीजिएगा। या जो मूंगे का रंग होता है, कोरल का जो रंग होता है, आप वो पहन सकते हैं। आपको यदि सूर्य का यानी कि माणिक्य रूबी अगर आपको पहनना है तो आप अपने हाथ पे ऑरेंज या केसरी रंग का धागा आप अपनी राइट हैंड की रिस्ट पर बांध सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने शुक्र को तीसरे भाव यानी कि आप हीरा पहनने के शौकीन हैं लेकिन आप नहीं पहन पा रहे हैं, तो बेज कलर का धागा आप अपनी राइट हैंड साइड की कलाई पे बांध सकते हैं। और यदि आप शनि नीलम, जिसे हम कह देते हैं नीली, यदि आप वो पहनना चाहते हैं तो काले रंग का धागा आप अपने हाथ पे बांध लीजिएगा। यदि आप मून यानी कि चंद्रमा को यदि आप आजमाना चाहते हैं कि आपको मोती पहनना चाहिए नहीं, तो आप सफ़ेद रंग का बांध लीजिएगा। और यदि आपको बृहस्पति यानी कि पुखराज स्फेयर अगर आप पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आप पीले रंग का बांध लीजिएगा। इसी तरह से राहु का नीला रंग माना जाता है और केतु का ग्रे कलर का धागा बांधा जाता है। सारे स्टोन्स के तरीके यहीं पर हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप इस रंग के धागे, किसी भी रंग के धागे को आपने पहन लिया और आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, तो आप उस ग्रह से संबंधित अपने हाथ पे, अपनी कलाई पे या यहाँ पर आप टैटू भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो टैटू में आप देवी देवताओं को मत प्रिंट करवाइएगा। जानवर होते हैं जो या तो वो प्रिंट कराने होते हैं या तो उस ग्रह का सिंबल प्रिंट कराना होता है।
जैसे सूर्य का भगवान विष्णु जी को तो नहीं आप प्रिंट करा सकते, तो आप यहाँ पे सन का प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, यदि आप बुध का कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पंख का प्रिंट करा सकते हैं। शुक्र के लिए स्वैन यानी कि हंस का आप प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से आपको यदि राहु का कराना है तो आप यहाँ पर तीर, यानी अगर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में राहु देव बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप अपने हाथ पर यहाँ पर बहुत सुंदर सा तीर प्रिंट करवा सकते हैं। और यदि आप शनि को तीसरे भाव में प्रिंट कराना चाहते हैं, आप इसका भी फायदा लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ब्लैक बुल, ध्यान रखिएगा, ब्लैक बुल प्रिंट करवा सकते हैं। बट पहले आप क्या करेंगे, टेम्परेरी टैटू चिपकाएंगे, उसके बाद ही आप परमानेंट टैटू का इंतजाम करेंगे। ध्यान रखिएगा 20 दिन में किसी भी ग्रह के उपाय का रिजल्ट आपके पास तुरंत डिलीवर हो जाता है, बल्कि 24 आवर से उसकी आहट आपको समझने और सुनने में दिखाई देने लग जाती है। इसीलिए आप जब भी अपने हाथ में कोई भी धागा पहने, कोई भी चीज आप पहने, तो अपनी जन्म कुंडली और अपने ग्रहों को समझ करके पहनिएगा। अब मैंने अपने लेफ्ट हैंड के अंदर बहुत अच्छी ब्रांड की घड़ी पहनी हुई है ब्लैक स्ट्रिप के साथ में। मेरी जन्म कुंडली के लेफ्ट हैंड जोन पर आ जाते हैं 9वें भाव में मेष राशि, वहां पर आकर के पड़ती है, जो कि जल्दबाजी की होती है, जल्दी होती है, फायर की होती है। इसीलिए मेरा काम क्या होता है, किसी भी काम को जल्दी करना, टाइम पर करना, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ करना, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जो आपको रिजल्ट यानी कि सॉल्यूशन बहुत अच्छा सा प्रोवाइड कर सके, उस हिसाब से मुझे घड़ी बांधने का रिजल्ट मुझे मिल जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए जब भी कोई वीडियो लेकर के आता हूं तो बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत काम की, बहुत प्रीशियस लेकर आता हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड में क्या है मेरे, बहुत प्रीशियस वॉच मैंने पहनी हुई है। इसीलिए आप अपने लेफ्ट हैंड के अंदर जो भी धागा बांधेंगे वो 9वें भाव का टाइम मैनेजमेंट का रिजल्ट देगा। और ध्यान रखिएगा, कोई भी धागा हो, कोई भी स्टोन हो, कोई भी चीज़ आप अपने तन पे धारण करते हैं या अपने तन में ग्रहण करते हैं, बहुत ऊंची, अच्छी और बहुत ब्रांड क्वालिटी की ही आप उसे पहनिएगा, धारण करिएगा, ग्रहण करिएगा। जब ईश्वर हमारे अंदर हैं तो ईश्वर को बहुत अच्छी चीज़ देना, और जब ईश्वर हर जीव के अंदर हैं तो मैं आपको अपना ईश्वरत्व की तरह आपको पूज करके, आपको प्यार और सम्मान दे करके मैं आपको हर चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करता रहता हूँ। हाँ, बेहतर नॉलेज, बेहतर वर्किंग में थोड़ा वक्त ज़रूर लगता है और थोड़ी बहुत चूक भी ज़रूर हो जाती है, मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ और उसको सुधार करके ही आपके पास तक लेता आता हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हर महीने के दूसरे मंगलवार को 4 घंटे के लिए फ्री कंसल्टेंसी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। बिना समय ज़ाया किए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अपना फॉर्म फिल करके मुझे भेज दीजिएगा, आपका अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स हो जाएगा, या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल करके भी आप अपना मंगलवार का अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। आप चाहें तो कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, नहीं आ सकते तो। कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरी ये जो आपके लिए भेंट है, गिफ्ट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ जय माता दी।